जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता के अध्याय 9 के परम गुह्य ज्ञान में भगवान 13 नंबर के श्लोक में बताते हैं कि हे पार्थ, मोह युक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह होता है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। यह कैसे होता है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही इस भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की ओर नहीं ले जाता क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष है, समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं तथा शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण की भक्ति में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे भक्ति में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। 14वें श्लोक में कहते हैं कि सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उनके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुरु का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे, भगवान को महिमा मंडित करे। उसे इस सारी वस्तुओं को महिमा मंडित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति भगवान के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है। यही भक्ति, श्रवण कीर्तन, विष्णु तथा स्मरण है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण भक्ति कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें दृढ़व्रत कहा जाता है। यथा प्रत्येक एकादशी तथा भगवान के आविर्भाव दिवस पर जैसे जन्माष्टमी पर उपवास करना, ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इस अध्याय के 2वें श्लोक में कहा गया है
यह भक्ति न केवल सरल अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वितीय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। यह श्लोक पिछले श्लोक का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आर्त, यथार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। किंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। पहला, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। दूसरा, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। तीसरा, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं, ऐसे लोग अपने को भगवान मानते हैं, और इसी मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की इस पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार के भगवान को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को भगवान का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या परम सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। भगवान 16वें श्लोक में कहते हैं कि किंतु मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। ज्योतिषोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ भी, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दूध से बनी अनेक वस्तुएं भी श्री कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः यह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में यज्ञों के वेद कांड भाग में प्रतिपादित वैदिक ज्ञान भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारी वेद विदित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ये जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा अजुर्वेद भी हूँ। सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ है सृष्टा। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप है, अपितु इनके सृष्टा दादी, दादा,
कृष्ण है। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही है। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय में हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण ही है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द जिसे प्रणव कहा जाता है एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेदों ऋग्वेद, असुरवेद, सामवेद तथा यथर्वेद में प्रणव या ओमकार प्रधान है अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं कि मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। गति का अर्थ गंतव्य या लक्ष्य, जहाँ हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महालोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण का विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक हैं क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा घर, देश या लोक जहाँ पर हम रह रहे हैं सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहाँ भी शरण ले, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव है। चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता है, अतः उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है न शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।